बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में रानी सौम्या का शासन था। वह अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थी। उनका राज्य खुशहाल था, प्रजा उनसे प्रेम करती थी और उनके पास हर प्रकार का वैभव और ऐश्वर्य था। लेकिन रानी के हृदय में एक अजीब सी खालीपन थी। उन्हें हमेशा यह महसूस होता कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जिसकी उन्हें तलाश है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या है। साधु का आगमन। एक दिन राज्य की सीमा पर एक युवा साधु का आगमन हुआ। उसका नाम योगेश था। वह अत्यंत तेजस्वी था, उसकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर दिव्यता का तेज था। वह एक सिद्ध योगी था और अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जब रानी को उसके आगमन की सूचना मिली तो वह उसे देखने के लिए उत्सुक हो गई। उन्होंने अपने दूतों को साधु के पास भेजा और उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया, लेकिन योगेश ने महल आने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं एक साधारण तपस्वी हूँ, महलों और राजसी वैभव से मेरा कोई लेना देना नहीं। रानी यह सुनकर और भी अधिक उत्सुक हो गई। वह साधु से मिलने के लिए स्वयं उसके आश्रम गई। आश्रम एक घने जंगल में था, जहाँ केवल शांति और प्रकृति का संगीत था। जब रानी वहां पहुंची तो उन्होंने पहली बार साधु योगेश को ध्यान में मग्न देखा। उसकी शांति और तेजस्वी आभा ने रानी को भीतर तक प्रभावित कर दिया। पहली मुलाकात और आकर्षण। रानी ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, मैं आपके ज्ञान की बातें सुनने आई हूँ। मैंने सुना है कि आप सच्ची शांति और प्रेम का मार्ग जानते हैं। योगेश ने मुस्कुराकर कहा, राजमहल में सब कुछ होते हुए भी आपको शांति की तलाश है। यह इस बात का संकेत है कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर होती है। रानी यह सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने साधु से और भी कई प्रश्न किए, जिनका उत्तर योगेश ने गहरे ज्ञान और सहजता से दिया। धीरे धीरे रानी को लगने लगा कि उनके जीवन की अधूरी खोज इसी साधु के पास पूरी हो सकती है। वह बार बार आश्रम जाने लगी और साधु की बातों में उन्हें एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। पहले जो खालीपन था वह भरने लगा था, लेकिन उनके मन में अब एक और भावना जन्म ले रही थी, एक गहरा आकर्षण जो धीरे धीरे प्रेम में बदल रहा था। रानी का प्रेम स्वीकारोक्ति। एक दिन रानी ने साधु से कहा, योगेश, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और पाया, लेकिन जो शांति और प्रेम मुझे आपके पास महसूस होता है वह कहीं और नहीं। मुझे लगता है कि मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। योगेश कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, रानी, प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, लेकिन उसका अर्थ समझना आवश्यक है। क्या ये प्रेम है या ये केवल आकर्षण और अभिलाषा है? रानी ने उत्तर दिया, यदि प्रेम का अर्थ समर्पण और त्याग है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं अपना राज्य, अपना वैभव सब कुछ छोड़ सकती हूँ, बस आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। योगेश ने गहरी सांस ली और बोले, यदि तुम सच में प्रेम करती हो तो क्या तुम इस प्रेम को बंधन बनाए बिना स्वीकार कर सकती हो? प्रेम त्याग में है, पाने में नहीं। यदि तुम प्रेम को समझती हो तो मेरे साथ जंगल में चलो, सब कुछ त्याग दो और केवल आत्मज्ञान की राह पर चलो। प्रेम और त्याग की परीक्षा। रानी इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं थी। वह दुविधा में पड़ गई। क्या वह अपना राज्य छोड़ सकती थी? क्या वह अपनी सारी संपत्ति और सुख सुविधाएं त्याग सकती थी? उन्होंने कई दिनों तक इस पर विचार किया। महल के वैभव में बैठकर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। हर समय उनके मन में साधु योगेश की बातें गूंजती रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, अब मैं इस राज्य की शासक नहीं रहूंगी। मैं सच्ची शांति और प्रेम की तलाश में निकल रही हूँ। ये राज्य अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मंत्रियों और प्रजाजनों ने बहुत आग्रह किया कि वह ऐसा न करे, लेकिन रानी का निर्णय अटल था। साधु के साथ यात्रा। रानी महल छोड़कर साधु के आश्रम पहुंची। उन्होंने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और एक साधारण वस्त्र धारण कर लिया। योगेश ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने प्रेम को पा लिया, क्योंकि प्रेम का अर्थ त्याग और आत्मज्ञान में है, न कि किसी को पाने की लालसा में। इसके बाद दोनों ने साथ में तपस्या की, ध्यान किया और आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़े। धीरे धीरे रानी ने संसारिक इच्छाओं को छोड़कर आत्मज्ञान को ही अपना मार्ग बना लिया। अमर प्रेम की गाथा। सालों बाद जब रानी और साधु दोनों पूर्ण रूप से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो चुके थे तो उनकी कथा एक प्रेरणा बन गई। उनके प्रेम ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा
प्रेम किसी को पाने में नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता और सुख में है। रानी और साधु की प्रेम कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जो सिखाती है कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि त्याग, स्वतंत्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। आज भी उनकी प्रेम गाथा को लोग याद करते हैं और उनसे सीख लेते हैं कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति है।